अरे बड़ी बहू सुनती हो क्या? मेरा पेट ना आज सही नहीं है, सुबह से ही दस्त लग रहे हैं। ज़रा मेरे लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना देना, और हाँ उसके साथ ना खीरे का रायता, सलाद, अचार और पापड़ भी कर देना बहू। माँ जी मैं बहुत बिजी हूँ, अभी 5 मिनट में मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है, प्लीज़ आप पिंकी को कह दीजिए ना। अरे पिंकी बहू सुनती हो क्या? ज़रा मेरे लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना देना बेटा, साथ में रायता, अचार और पापड़ भी। बस माँ जी 20 मिनट में बना रही हूँ, आज ऑफिस का काम कुछ ज़्यादा हो गया है, एक फ़ाइल मेल करके आ रही हूँ। ये लो काम की नकाज की, दुश्मन अनाज की। एक काम कह दो कि तुरंत बहाना लगा देती है ये दोनों। मैं जब बहू बन के आई थी घर का काम करती, फिर भैंस का गोबर करती, फिर खेत का काम करती, तब पर भी जी जी शांति से रहने नहीं देती थी। और एक ये लोग है, सुबह बस 5 आलू की कचौरी खाई थी, दोपहर के 12 बज के 8 बार दस्त जा चुकी हूँ, पेट एकदम खाली है, पर अब तक खाना नसीब नहीं है। माँ जी ये लीजिए आपकी खिचड़ी बन गई। बड़ी जल्दी आ गई बहू, थोड़ी देर बाद और आती तो मैं एक नींद भी पूरी कर लेती। सॉरी माँ जी, वो आजकल ना काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। वो क्या है ना, ऑफिस में मेरे सर को लगता है कि हम वर्क फ्रॉम होम वाले सही से काम नहीं करते, काम चोरी करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम दे देते हैं। उनका बस चले ना तो 24 घंटे काम ही करा लें माँ जी। पता नहीं ऐसा कौन सा ऑफिस है तुम लोगों का जो रात के 10 बजे तक ख़त्म नहीं होता। करजा पूनम को बोलना मेरे लिए शिकंजी बना दे। जी माँ जी। भाभी माँ जी ने आपको बुलाया है, कह रही है उनके लिए शिकंजी बना दो आप। अरे यार पिंकी मीटिंग चल रही है, म्यूट पर रखा है, प्लीज़ तो बना देना, फिर शाम का खाना मैं ही बनाऊंगी, प्रॉमिस। जी सर। अच्छा फाइल अभी भिजवाती हूँ। भाई इतना कहकर पिंकी फाइल भेजने में लग गई। वो भूल गई कि उसकी माँ ने शिकंजी भी बनाने के लिए कहा है। आधे घंटे हो गए शिकंजी का रास्ता देखते देखते। कहने को दो बहू है, पर कोई बीमारी में भी दवा दारू नहीं देने वाला। ऑफिस का काम तो ऐसे करती हैं जैसे खेत में हल जोत रही हो, जो ज़रा सा भी समय नहीं निकाल पाती। अरे माँ क्या बड़बड़ा रही हो अकेले में? अकेले में ना बड़बड़ाऊँ तो क्या करूँ, मुंह पर सच कहूँ तो बहू के नाक मुंह फूल जाए। सुबह से 10 बार दस्त जा चुकी हूँ, खिचड़ी को कहा तो 1 घंटे बाद मिली, अब शिकंजी को कहा तो आधे घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ बस। अरे माँ 10 बार दस्त बहुत हो गया, मैं भी आपको दवाई भेजता हूँ, ये शिकंजी वगैरह से पार नहीं पड़ेगी। मुकेश अपनी माँ के लिए दवाई लेने निकला ही था कि तभी सास विमला जी का फ़ोन बज उठा। ये फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि विमला की ननद रजनी का था, जिससे पूरा परिवार डरता था। भाजी कैसी हो? 2 बहू हैं घर पर आपके, पूरा दिन तो फ्री रहती होगी, ये नहीं कि ननद को एक फ़ोन कर ले। अरे नहीं जीजी, वो समय ही नहीं मिल पाता, बहुएं तो काम करती है ऑफिस का। तो ये लो जी। भाजी ये भी कोई बात हुई भला, सास काम करे और बहू ऑफिस का बहाना लिए बैठी रहे। रजनी की ये बात सुनते ही विमला के दिमाग की बत्ती चली। क्यों ना रजनी जीजी को घर पर बुला लिया जाए, दोनों एकदम लाइन पर ला देगी, और फिर जीजी के सामने ये मेरे दोनों बेटे जो बीवी के गुलाम बने फिरते हैं वो भी कुछ बोल नहीं पाएंगे। वाह विमला रानी क्या तिगड़म लगाया है, अब आएगी इन कामचोर बहुओं की अकल ठिकाने। अरे जीजी क्या ही 2 बहू हैं, बस कहने को ही है। वो दोनों सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक वो जो टीवी लिए बैठे रहती है। मैं कहती हूँ जीजी आप ही आ जाओ ना कुछ दिन यहाँ, और खुद ही देखो अपने भतीजे और बहुओं के कारनामे। अरे जीजी यही है आजकल की बहुओं का, पता ही नहीं चलता कुछ कि कब काम कर रही है कब सो रही है। क्यों जीजी, काहे कि आजकल की बहुएं, बस ज़माना ही तो बदला है, पर घर गृहस्थी के काम तो वही है ना जो पहले थे। मुझे तो कैसे आप घर के कामों में लगा कर रखती थी, पीसना कूटना, चूल्हा चौका, घर बाहर का सब कुछ तो कराती थी। अब आइए ज़रा अपनी बहुओं से 2 टाइम की रोटी ही बनवा लीजिए। तो भाई सास विमला का फेंका हुआ तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। ननद रजनी तो ताव में आ गई। ऐसी बात है भाजी तो मैं कल ही आती हूँ, अब रखो फ़ोन, मैं झोला बांध लूँ अपना। बड़ी आई ऑफिस वाली, आने दो कल जीजी को, अब आएगी ऊँटनियाँ पहाड़ के नीचे। अरे बुआ जी आप पाई लागू। बस बस खुश रहे। पाई लागू बुआ जी, पाई लागू बुआ जी। अरे बस करो, अब तुम लोग पाए ही लगती रहोगी या अंदर भी आने दोगी? आइए आइए आइए। बुआ जी नाश्ता। ये क्या है, नमकीन बिस्कुट? भाजी अपनी बहुओं को बताया नहीं क्या
कि मैं उनकी तरह चटर पटर खाने वाली नहीं हूँ। भला ये भी कोई नाश्ता हुआ? मैं ये सब नहीं खाती। प्याज के पकौड़े और हलवा का ही नाश्ता जमता है मुझे। जाओ बना कर लाओ। जी बुआ जी। पिंकी बहू, तुम टुकर टुकर मेरा झोला क्यों ताक रही हो? 2 महीने के लिए आई हूँ, समझी? अब जाओ, बड़की पकौड़े बनाएगी तो तुम हलवा बना लो गाजर का। भाभी मुझे तो कई मेल करने हैं, ऊपर से मेरा काम भी बहुत पेंडिंग है। ये गाजर का हलवा, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये पकोड़े फूंक मार के बन जाएगी क्या? मेरी खुद की मीटिंग है और अभी तक मैंने प्रोजेक्ट को लेकर कोई तैयारी भी नहीं की। क्या खिचड़ी पक रही है देवरानी और जेठानी में? मेरी बुराई कर रही होगी। अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हम बस करो बुराई मेरी बल्ला से। मैं तो ये कहने आई थी कि खाने में मैं कढ़ी, दाल मखनी, मीठा चावल और रोटी खाऊंगी, तो बना लेना। और हाँ, ये क्या रसोई, अरे रे 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 रे, इतनी गंदी, छी 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 छी। पहले रसोई साफ करो, थोड़ा गंगा जल छिड़को, फिर बनाना खाना। बुआ जी तो अपने खाने की फरमाइश करके चलती बनी, पर दोनों बहुओं के ऊपर तो जैसे गाज गिर गई हो। क्या भाभी, अभी सुबह ही तो सब बनाया था, दाल चावल 2 सब्जी रोटी। देखो कितना सारा खाना रखा भी है, ये भी तो खा सकती है बुआ जी। सच में मुझे बहुत काम करना है ऑफिस का। अरे वही तो, अभी तो नाश्ता नहीं बन पाया, ऊपर से रसोई की सफाई भी। हे भगवान। भाभी भगवान नहीं, सरला को याद करो, वही आकर हमारी मदद कर सकती है। अरे पर वो तो सुबह ही सब काम करके गई है ना। कोई नहीं भाभी, कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, उससे बुलाते, वो आकर सब सफाई कर देगी, सब्जी की तैयारी कर देगी, फिर हमें कुछ मदद मिल जाएगी। अरे हाँ, ठीक कहती हो तुम पिंकी। काम वाली बाई सरला पिंकी और पूनम के लिए अंधेरे में रोशनी जैसी थी। उन दोनों ने सरला को काम के लिए बुला लिया, पर भाई उन दोनों को कहाँ पता था कि ये रोशनी बुझाने के लिए ही तो बुआ जी आई थी। सरला जैसे ही किचन में आकर मदद करने लगी। राम 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 राम, इतनी छूट? अब त्रिपाठी परिवार की बेटी नौकरों के हाथ का खाना खाएगी? अरे नहीं बुआ जी, वो बस बर्तन और साफ सफाई का ही काम करती है, खाना तो हम ही बनाते हैं। वही अच्छा है, वरना मैं खाना नहीं खाती। ए काम वाली, क्या नाम है तुम्हारा? बुआ जी नाम तो सरला है हमरा। तुम्हारी बुआ नहीं हूं मैं, आई बड़ी बुआ जी कहने वाली। मालकिन कहो मालकिन। और हाँ, खाने पीने वाली चीजों को हाथ न लगाना तुम। जी मालकिन। बुआ सस ने तो आते ही दोनों बहुओं की खटिया खड़ी करती थी। बुआ जी का फरमान सुनते ही दोनों बहुओं ने अपना माथा पकड़ लिया। फिर क्या, दोनों ने जल्दी जल्दी हाथ चलाए और सब नाश्ता खाना तैयार करके बुआ जी को खिलाया। फिर बुआ जी को खाना खिलाकर दोनों बहुएं फुल स्पीड से अपने कमरे में भागी और अपना काम करने लगी। अरे पूनम बहू, इस घर में चाय का कोई समय है कि नहीं? 4 बज गए, लेकिन अभी तक किचन से अदरक कुटने की आवाज तक ना आई। जाने क्या ही होगा इस घर का। जी बुआ, अभी आई, बना रही हूँ चाय। बहू, 4 दिन को आई हूँ मैं, कम से कम चाय तो समय पर दे दिया कर। जी बुआ जी। वाह जी जी वाह, आपने तो वो कर दिखाया जो मैं 2 साल से नहीं कर पा रही थी। अब मेरी ये काम चोर बहुएं या तो सुधर जाएंगी या अपने अपने मायके चली जाएंगी। पिंकी बहू, ओ पिंकी बहू, मैं सिर्फ चाय पीऊंगी क्या? अरे कुछ नहीं तो आलू की चिप्स ही सेक ले चाय के साथ। बुआ सास का आदेश था, पिंकी को तो मानना ही था। पिंकी अपना काम बीच में अधूरा छोड़कर उठी और फिर से किचन में लग गई। क्या करूँ भाभी, आज सुबह से कोई काम ही नहीं हो पा रहा है, मैनेजर अलग भड़क रहा है। तो मैं क्या ही कहूँ, सुबह से 4 बार डांट पड़ चुकी है ऑफिस में। ये बुआ जी ने तो हमारी लंका लगा रखी है। बहू, मैं वो कह रही थी कि रात के खाने में आलू के पराठे और रायता बना लेना, और अचार और पापड़ भी। जी बुआ जी। अरे बहू, ये क्या, ये राशन, किचन का सामान सब इधर उधर फैल रहा है। कैसे काम करते हो तुम लोग? यही मैंने घर के हॉल में देखा। तुम 2 लोग हो, घर का थोड़ा तो ख्याल रख लिया करो। जब मैं थी इस घर में तो ये घर बिजली की तरह चमकता था। यकीन ना हो तो पूछ लो अपनी सास से। जी बुआ जी, मैं कल ही करती हूँ सब सफाई। घर का किचन का सारा काम समेटते समेटते रात के 12 बज गए। फिर दोनों बहुओं ने ऑफिस का बचा हुआ काम किया। बज गए 2। फिर दोनों की ऐसी आंख लगी जैसे उन्होंने नींद की दवाई खाई हुई हो। अगली सुबह के 9 बज गए हैं, घर में ना साफ सफाई, ना चाय, ना नाश्ता। ये घर है? मेरे माँ बाप की मंदिर से घर को होटल बना दिया इन बहुओं ने, जहाँ ना उठने का समय है ना सोने का।
वो बुआ जी, भाभी और पिंकी रात के 2-3 बजे तक काम कर रही थी ना, इसलिए शायद उनकी आंख लग गई। ये लो देख लो विमला, जरा अपने सपूतों को, जोरू के गुलाम बने फिर रहे हैं। देखो तो कैसे लुगाई की तरफदारी कर रहे हैं। बेटा ऐसे बात करते क्या अपनी बुआ से? चल माफी मांग। अरे मैं तो बस बता रहा था। ये लो विमला, अब तो संस्कार ही मर गए इन दोनों के। इतना सा दीपू जब दिन रात में से छाती पेट से लगा कर रखती थी, आज मेरा ही कोई सम्मान नहीं है घर में। अरे बुआ जी माफ कीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। पूनम पिंकी एक तो देर उठने से ऐसे ही डरी हुई थी, बुआ जी का गुस्सा देखकर और डर गई। दोनों फटाफट पनीर के पकौड़े और सूजी का हलवा लेकर बुआ जी के पास पहुंच गई। बुआ जी नाश्ता। बहू खाने के टाइम नाश्ता दे रही हो हैं? अब भी क्यों ले आई, सीधा रात में ही दे देती। माफ कर दीजिए बुआ जी, मैं कल से 7 बजे ही आपका नाश्ता बना दूंगी। ये क्या पिंकी बहू, कटोरी में झूठन। बुआ जी शायद वो सरला से गलती से साफ नहीं हुआ है सही से। वही तो, भला बाहर के लोग सही से काम करते हैं? मुझे तो इन लोगों का काम करना वैसे भी नहीं पाता। अब से इससे काम कराने की कोई जरूरत नहीं है विमला। 5 लोगों के बर्तन है, ये दोनों बहुएं मांझ ही सकती है मिल बांट कर। हाँ जी, जैसा आपको सही लगे। ये सुनकर दोनों बहुओं के प्राण सूख गए। पर भला किसकी मजाल कि कोई कुछ बुआ जी के सामने बोल दे। नाश्ते के बाद जैसे ही बुआ जी बाथरूम से बाहर निकली, उनका पारा फिर से हाई हो गया। पूनम बहू। जी बुआ जी। मेरे ये कपड़े किसने धुले? वो मशीन ने। तभी जब इंसान का काम मशीन करने लगे तो काम तो खराब होगा ही। तुम्हारी इस मशीन ने मेरी नई साड़ी खराब कर दी। एक दिन में मेरे कपड़ों का ये हाल है। तुम सबने घर के सब कपड़ों की तो बर्बादी कर रखी होगी। आज से कोई भी कपड़ा मशीन नहीं, बल्कि तुम दोनों धोगी, समझी? जी बुआ जी। और आज सुनो, मेरे दाल की गुजिया और हरी धनिया की चटनी खाने का मन है। दोपहर के खाने के साथ बना देना, और बाकी खाना तो रहेगा ही। हे भगवान, खाना और ये भी इस दाल की गुजिया में तो बड़ा टाइम लगेगा। पर बुआ जी का आदेश था तो दाल की गुजिया तो बननी थी। पिंकी खाना बनाने लगी, पूनम दाल की गुजिया के लिए मिक्सी में दाल पीसने लगी। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? हाँ, ये मशीन, इससे दाल एकदम महीन हो जाएगी। इसे सिलबट्टे पर पीसो। दाल थोड़ी दरदरी पीसेगी, फिर दाल की गुजिया स्वादिष्ट बनेगी। ये सुनकर दोनों बहुओं का सिर ही घूम गया। दोपहर का खाना होते होते 4 बज गए। दूसरी तरफ पिंकी के ऑफिस से फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। सर सॉरी, मैं अभी करके देती हूँ, बस कुछ समय दे दीजिए। वो मैं किचन में बिजी थी ना, इसलिए लेट हो गया। हाँ तो तुम किचन में ही बिजी रहो और काम छोड़ दो। किचन ही तुम्हें सैलरी दे देगा, समझी? अब तो ये सब का रोज़ का हो गया था। दोनों बहुएं परेशान हो गई। वो बिल्कुल भी अपना काम नहीं कर पा रही थी। ऑफिस से छुट्टी लेने की भी एक लिमिट थी। अब तो ऐसा लग रहा था कि ऑफिस वाले उनकी ही छुट्टी कर देंगे। पूनम, पिंकी, अगर तुम दोनों को काम करना है तो कल से ऑफिस आकर काम करो। आजकल तुम दोनों बिल्कुल काम नहीं कर रही हो। अगर नहीं कर सकती हो तो कल से नौकरी छोड़ दो। नहीं सर, हम नौकरी नहीं छोड़ सकते, हम आते ना कल से। भाभी, ऑफिस तो जाना पड़ेगा, वरना दीपू जी कार की किस्त कैसे भरेंगे? हाँ, और घर की ईएमआई भी तो भरनी है। तेरे जेठ जी के अकेले के बस की बात ना है, काम तो करना पड़ेगा। पर ये सब बुआ जी तो नहीं समझेंगी, इसलिए कल से ना ऑफिस ही चलते हैं। फिर क्या था, पिंकी और पूनम ने परेशान होकर ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अरे मुकेश, दीपू घर पर मेहमान है और तुम दोनों की बीवियां ऑफिस जा रही है। अब घर का काम कौन करेगा? उनका ऑफिस जाना बंद कराओ। बुआ जी, आपकी बात तो ठीक है, मना तो मैं कर देता, पर उनकी सैलरी से ही हम घर और कार की ईएमआई भरते हैं। वो आना बंद हो गई तो फिर हम ईएमआई भरे या घर चलाएं। रही बात घर के कामों की, तो सरला को वापस बुला लीजिए। काम वाली तो नहीं आएगी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे घर में ये बाहर के लोग आकर गंदा संदा काम करें और दरिद्रता फैलाएं। फिर क्या था, ये सुनकर जैसे सास विमला को सांप सूंघ गया। वो दबे पांव वहां से खिसकने लगी कि तभी, अरे भौजी, बहुएं तो गई कमाने, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। जाओ, मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। अब जी वो बहू सैंडविच और पराठा सब्जी बनाकर रख कर गई है, वही ले आती हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं मैदा वैदा नहीं खाती, मुझे गैस हो जाती है। और इतनी सुबह सुबह पराठा, बिल्कुल नहीं। जाओ, मेरे लिए गोभी के पकौड़े, अदरक की चाय और बेसन का चीला बना कर लाओ। और हाँ, अभी से बता रही हूँ,
दोपहर के खाने में सरसों का साग, बेसन की रोटी, रायता और खीर खाऊंगी, तो ये सब की तैयारी कर लेना। हे भगवान, ये जीजी का पेट है या कुआं, बिल्कुल भी नहीं बदली, अब भी पहले की तरह ही खाती है। पहले तो मैं बना के खिला देती थी, जवानी का शरीर था, पर इस बुढ़ापे में इतनी देर किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। पर क्या करूं, बनाना तो पड़ेगा, वरना जीजी पूरी रिश्तेदारी में कलेश कर देगी कि माँ बाप नहीं है तो भूखों मार दिया भाई भौजाई ने। अब क्या था, सास विमला सुबह से शाम तक घर के कामों में लगती, घर की सफाई, कपड़े, खाना, और फिर जब सोने के लिए बिस्तर पर जाती तो भी बुआ सास उसे अपने पैर दबाने लगा देती। हे भगवान, कमर टूट गई। बहुएं थी तो कम से कम खाना साफ सफाई भी करती थी और पैसे भी कमाती थी। मेरी बेवकूफ़ी की वजह से अब मुझे सब करना पड़ रहा है। हे राम, कोई तो जीजी को उनके घर छोड़ाओ। भाजी, भाजी, तुम्हारे जीजा का फोन आया है, कह रहे हैं सरहज के घर ही होली कर कर आना। वाह, अब तो खूब रंग खेलेंगे साथ में और पकवान खाएंगे। क्या? हे राम, बेड़ा कर गए। तो भाई इस तरह होशियार सास विमला अपनी ही जाल में फंस गई। कहाँ वो पूरा दिन बेड पर बैठकर 3 टाइम मस्त खाती थी, अब 18 घंटे काम में लगी रहती है। वो कहते ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद ही गिर जाता है।